मार्शल मास्टर के इस एपिसोड की शुरुआत में हम चैंगसा को देखते हैं जो कि अपने पास से और भी कई सारे ब्लड क्रिस्टल को बाहर निकाल लेता है और वो उन सभी ब्लड क्रिस्टल को इस बड़े ब्लड क्रिस्टल के आसपास में फैला देता है। साथ ही चैंगसाओ ने अब अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा लिया था, जिसकी वजह से चैंगसाओ की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है और इस चीज की वजह से यहाँ पर जितने भी ज्यादा ब्लड क्रिस्टल थे उन सभी की स्पिरिचुअल एनर्जी इस बड़े वाले ब्लड क्रिस्टल के अंदर में जाने लगती है, जिसकी वजह से ये ब्लड क्रिस्टल इस जगह पर गोल गोल घूमने लगता है और इसके अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी सीधे चैंगसाओ की बॉडी के अंदर जाने लगती है और इस एनर्जी को चैंगसाओ यहाँ पर धीरे धीरे एब्जॉर्ब करने लगता है। मगर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम डीमन किंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर इस ब्लड क्रिस्टल को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था और कुछ ही देर के अंदर में डीमन किंग ने इस ब्लड क्रिस्टल को यहाँ पर रिफाइन कर लिया था, क्योंकि डीमन किंग काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी को यहाँ पर इस ब्लड क्रिस्टल के अंदर में डालने लगता है, जिसकी वजह से ये ब्लड क्रिस्टल एक्टिवेट हो जाता है और इस ब्लड क्रिस्टल के अंदर में जितनी भी ज़्यादा एनर्जी मौजूद होती है उन सभी को डीमन किंग यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद डीमन किंग बोलता है ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है, तभी ये ब्लड क्रिस्टल इस जगह से डिसअपीयर हो जाता है। दूसरी तरफ हम मिस रूयू को देखते हैं जो कि यहाँ पर कल्टीवेशन कर रही थी, साथ ही वो यहाँ पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक को भी परफॉर्म करने लगती है, जिसकी वजह से मिस रूयू के आसपास में काफी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाती है। तभी हम मिस रूयू के बगल में कियानसुई को भी देखते हैं जो कि कल्टीवेशन कर रही थी, मगर तभी हम लोगों को चैंगसा को दिखाया जाता है जो कि बोलता है सफलता या असफलता मेरे इस एक कदम पर निर्भर करता है, क्योंकि अगर मैंने इस जगह पर कोई भी मिस्टेक की तो इस चीज की वजह से मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यह बोलने के बाद चैंगसाओ यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज कर इस ब्लड क्रिस्टल को दोबारा से एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और इस चीज की वजह से इन सभी ब्लड क्रिस्टल के अंदर में जितनी भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होती है ये सभी स्पिरिचुअल एनर्जी एक साथ चैंगसाओ की बॉडी के अंदर में एंटर कर जाती है और इस चीज की वजह से हम लोगों को चैंगसाओ के सोल सी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सभी स्पिरिचुअल एनर्जी एक जगह पर जाकर इकट्ठा होने लगती है, क्योंकि चैंगसाओ ने इन सभी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक साथ अपनी बॉडी के अंदर में एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से चैंगसाओ की बॉडी में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रैक पड़ जाता है। मगर चैंगसाओ अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था और वो यहाँ पर कंटिन्यू कल्टीवेशन कर रहा था, जिसकी वजह से इसकी बॉडी में और भी ज़्यादा क्रैक पड़ने लगते हैं और इस चीज़ की वजह से यहाँ पर चैंगसाओ को काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है, क्योंकि वह दर्द से इस जगह पर कराने लगता है। साथ ही चैंगसाओ अपनी एनर्जी को रिलीज कर हवा में फ्लाई करने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर चैंगसाओ को और भी ज्यादा पेन होने लगता है, क्योंकि चैंगसाओ की बॉडी के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी अब धीरे धीरे कर बाहर निकलने लगती है। मगर अभी भी चैंगसाओ हार मानने को तैयार नहीं था और वो एक बार जोर से चिल्लाकर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से इस जगह पर जितने भी ज्यादा ब्लड क्रिस्टल मौजूद थे वो सभी एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और चैंगसाओ की बॉडी में कुछ देर पहले जितने भी ज़्यादा क्रैक आए थे वो सब अब धीरे धीरे कर ठीक होने लगते हैं, जिसकी वजह से चैंगसाओ यहाँ पर एक राहत की सांस लेता है। साथ ही चैंगसाओ की बॉडी में एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कवच भी अपीयर हो जाता है, जो कि दिखने से काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा था। इसके बाद चैंगसाओ नीचे उतर कर आ जाता है और वो बोलता है फाइनली मैंने इस चीज़ को कर लिया है। यह बोलने के बाद चैंगसाओ अपने चैम्बर से बाहर निकलकर अपने साथियों के पास आ जाता है और एल्डर वांग यहाँ पर इन सभी कल्टीवेटर को बोलता है तुम सभी लोगों ने यहाँ पर ब्लड क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर लिया है, इसीलिए अब हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। यह बोलने के बाद एल्डर वांग और ये सभी कल्टीवेटर इस जगह से जाने लगते हैं और चैंगसाओ भी इन लोगों के पीछे में जाने लगता है। मगर तभी चैंगसाओ के सामने अचानक से डीमन किंग आ जाता है और वो चैंगसाओ के कान में इस जगह पर कुछ बोल देता है। इस पर चैंगसाओ बोलता है क्या तुम यहाँ पर जो कुछ भी बोल रहे हो वो सब कुछ सही है? इस पर डीमन किंग बोलता है मैंने जो भी बोला है वो सब कुछ सही है। इस बात को सुनकर चैंगसाओ काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो इन तीनों को बोलता है तुम तीनों अब से मेरे पीछे चलोगे। और कुछ देर पहले चैंगसाओ और डीमन किंग ने जो एक दूसरे के साथ बात किया था उस बात को हम लोगों को नहीं बताया जाता है फिलहाल के लिए, तो आगे हम लोग देखते हैं कि डीमन किंग ने चैंगसाओ को क्या बोला है, जिसकी वजह से चैंगसाओ यहाँ पर इतना ज़्यादा परेशान हो गया है और उसने इन तीनों को अपने पीछे रहने के लिए बोला है। इसके बाद चैंगसाओ धीरे धीरे आई की ओर जाने लगता है
इसके बाद ये सभी कल्टीवेटर कुछ देर तक चलने के बाद दोबारा से एक गेट के पास आ जाते हैं, जिसे देखकर ये एल्डर धीरे धीरे कर इस गेट के पास आकर इस गेट को यहाँ पर ओपन कर देता है, जिसकी वजह से इस गेट के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल रोशनी बाहर निकलती है और एक पल के लिए ये सभी लोग यहाँ पर अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। इसके बाद इस जगह पर जब सब कुछ शांत हो जाता है तब एल्डर वांग और इसके साथी धीरे धीरे कर इस गेट के अंदर जाने लगते हैं और इस चीज की देखा देखी ये सभी कल्टीवेटर एक एक कर इस गेट के अंदर में आ जाते हैं और इस गेट के अंदर में काफी ज्यादा खतरनाक चीजें मौजूद थी। साथ ही यहाँ पर कुछ पिलर्स भी मौजूद होते हैं, जिसे देखकर चेंग साओ थोड़ा सा शॉक होता है, मगर तभी इन सभी की नजर यहाँ पर एक काफी ज्यादा अजीब फॉर्मेशन के ऊपर पड़ जाती है, जिसके बीच में काफी ज्यादा रेयर ट्रेजर मौजूद होते हैं और इन सभी ट्रेजर को देखकर ये सभी कल्टीवेटर यहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और एल्डर वांग बोलता है यहाँ पर 5 इतने ज्यादा रेयर ट्रेजर कैसे हो सकते हैं। तभी एल्डर वही बोलता है, ब्रदर वांग क्या आपने इस ट्रेजर को देखा है जो कि कितना ज्यादा इस जगह पर चमक रहा है। इस बात को सुनकर ये सभी कल्टीवेटर भी इन सभी वेपन्स की ओर देखने लगते हैं, मगर इस जगह पर एल्डर वेई कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है और वो यहाँ पर खुद को रोक नहीं पाता है, क्योंकि ये सभी ट्रेजर्स काफी ज्यादा रेयर थे। इसीलिए एल्डर वेई इनमें से एक ट्रेजर को हासिल करने के लिए इनके पास जाने लगता है, मगर इस चीज को देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा यहाँ पर घबरा जाते हैं। और एल्डर वांग और एल्डर वू बोलता है, एल्डर वेई तुम इस जगह पर ऐसा मत करो, नहीं तो हम लोगों के ऊपर काफी बड़ी मुसीबत आ सकती है। इस बार एल्डर वेई इन लोगों की बातों को सुनकर हंस देता है और वो बोलता है ये ट्रेजर मेरा है। यह बोलने के बाद वो इस ट्रेजर को यहाँ पर हासिल करने की कोशिश करता है, मगर एल्डर वेई इस ट्रेजर को हासिल कर नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से एल्डर वेई इस ट्रेजर से काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। साथ ही इस ट्रेजर को सुनने की वजह से अब एल्डर वेई की बॉडी इस जगह पर फ्रीज होना भी शुरू हो जाती है, मगर एल्डर वेई यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज कर खुद को ठीक कर लेता है। मगर इस चीज को देखकर जितने भी ज्यादा नॉर्मल कल्टीवेटर होते हैं वो सभी यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाते हैं, मगर एल्डर वेई अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था और वो अपनी पूरी स्पीड के साथ जाकर इस ट्रेजर को यहाँ पर पकड़ लेता है। इसके बाद वो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर इस ट्रेजर को यहाँ पर बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है, मगर बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी वह इस ट्रेजर को 1 इंच भी हिला नहीं पाता है, जिसकी वजह से एल्डर वेई बोलता है क्या मैं इस ट्रेजर को सच में यहाँ पर बाहर निकाल नहीं पाऊंगा। और इस बात को सुनकर एल्डर वांग बोलता है इस मामले में तो हम लोगों की पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि किसे यहाँ पर कौन सा ट्रेजर मिलने वाला है, इसीलिए अब हम लोगों को बिना कोई टाइम जाया किए बाकी के ट्रेजर को हासिल करना चाहिए। यह बोलने के बाद एल्डर वांग और एल्डर वू यहाँ पर बहुत ही तेजी के साथ इन सभी ट्रेजर को हासिल करने के लिए जाने लगते हैं और इस चीज को देखकर मिस रुजू भी जाने की कोशिश करती है, मगर चेंग साओ इसे रोक देता है और वो बोलता है चिंता मत करो, बस हम लोगों को यहाँ पर सही टाइम आने का इंतजार करना है, इसीलिए हम लोग बस यहाँ पर रहकर तमाशा देखेंगे। तभी एल्डर वांग बोलता है चेंग साओ क्या तुम्हें ये सभी ट्रेजर नहीं चाहिए जो कि तुम अपनी जगह पर खड़े हो, क्योंकि ये सभी ट्रेजर तो काफी ज्यादा रेयर हैं। इस पर चेंग साओ बोलता है ये जगह काफी ज्यादा अजीब है, इसीलिए पहले मैं अपनी जगह पर रहकर यहाँ पर देखूंगा कि क्या हो रहा है। इसके बाद जब सही टाइम आएगा तब मैं खुद इन सभी ट्रेजर को हासिल करने के लिए जाऊंगा। इस बात को सुनकर ये सभी कल्टीवेटर इन सभी ट्रेजर को हासिल करने के लिए जाने लगते हैं और एल्डर वू तो यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश करता है इस स्वॉर्ड को बाहर निकालने की, मगर बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी वो इस स्वॉर्ड को बाहर निकाल नहीं पाता है। इसीलिए वो अपने मन में बोलता है सच में इस स्वॉर्ड को बाहर निकालना तो काफी ज्यादा मुश्किल है। यह बोलने के बाद एल्डर वू अपनी और भी ज्यादा पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से एक चट्टान में यहाँ पर दरार पड़ जाता है और इसके अंदर से एक काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बाहर निकलकर आ जाता है, जिसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकल रही थी। और इस चीज को देखकर एल्डर वेई काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि अब एल्डर वेई यहाँ पर चाहकर भी इस स्वॉर्ड को छोड़ नहीं पा रहा था और ये डीमन धीरे धीरे कर एल्डर वेई के पास ही आ जाता है। इसीलिए एल्डर वेई अपने हाथों में एनर्जी को इकट्ठा कर इस डीमन के साथ फाइट करने की कोशिश करता है, मगर ये डीमन काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो एक ही झटके में एल्डर वेई के अटैक को डिस्ट्रॉय कर यहाँ पर एल्डर वेई की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से एल्डर वेई की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और इस चीज को देखकर ये सभी कल्टीवेटर काफी ज्यादा डर जाते हैं
मगर चैंगसाओ तो बस अपनी जगह पर खड़े होकर आराम से इन सब चीजों को देख रहा था। दूसरी तरफ एल्डर वेई की अब जान इस जगह पर जाने ही वाली थी, जिसकी वजह से इस डीमन की पावर यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। मगर इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अभी तक आप लोगों ने 10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड को नहीं देखा है तो जाकर उसे भी देख लीजिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।